हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जी एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 8वां चैप्टर चल रहा था। 8वां चैप्टर का जो है ना डिस्कशन हो चुका था और क्वेश्चन 50 नंबर तक हो चुका था, जो कि 8वां चैप्टर है भारत की कृषि एवं पशुपालन। भारत की कृषि एवं पशुपालन 50 नंबर तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। देखिए आज 51 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 51 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले जो है ना हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, जितना हमने क्वेश्चन बताया, आज सभी को जो है ना हम देखते हैं कि कौन से एग्जाम में क्या पूछा गया और कब पूछा गया, क्योंकि हमको ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, सही दिशा में पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है। इस चीज को आज हम लोग चेक करते हैं। तो आइए आज चेक करते हैं। देखिए ये पीसीएस का है, यूपी पीसीएस, जितना भी पीसीएस का हुआ ऑल पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीसीएस वाला से हम लोग चेक करते हैं। तो भारत की कृषि थी, हमने भारत की कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में पहले विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन का भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देखिए आज पीसीएस में, जो कि 2013 में जो है ना 2013 में यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए हमने क्या बताया था 1960 में, और इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया था। ये बताया था कि हरित क्रांति को जो है ना सफल बनाने में अहम योगदान जो है ना गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर में है, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी का अहम योगदान है। तो यहाँ पूछा किया गया, देखिए कब किया गया था, ईस्वी पूछ रहा है। ईस्वी क्या है 1960। अगर जब पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया था, क्या बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सा कृषि विश्वविद्यालय था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय था। किस राज्य में था? देखिए हमने इससे 4-5 क्वेश्चन का डिस्कस किया था, जिसमें से देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? कब सन पूछा गया था 1960। और ये देखिए यूपी पीसीएस का 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी मेंस का पूछा हुआ, यूपी पीसीएस के मेंस का पूछा हुआ है 2013 का। देखिए हमने 4-5 चीज का डिस्कस किया था, जिसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए और देखिए और चेक करते हैं। देखिए क्या कहता है, देश का 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 189 सीएस का ज्योग्राफी का है, पेज नंबर 189 है, उसमें 13 नंबर क्वेश्चन है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये यूपी पीसीएस मेंस का 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2014 का क्वेश्चन पूछा। तो बताइए अभी हमने कौन सा बताया? गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय। और इससे पहले भी हमने डिस्कशन में उस टाइम बताया था। अभी तो हम इस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है ना थ्योरी का अच्छे से हमने डिस्कशन के दौरान बताया है सब। तो कौन सा हो जाएगा? पंतनगर में हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो देखिए ये भी है। और उसके बाद देखिए आगे देखिए, और ये जो क्वेश्चन है यूपी एआरओ का 2013 का क्वेश्चन है, मेंस का पूछा हुआ, जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए भारतवर्ष में 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुए थे? बताइए। वही क्वेश्चन है 1960। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए इसी में 17 नंबर एक क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार। हमने क्या बताया था युग्म पैदावार के बारे में? क्या बताया था कि एक ही समय में एक साथ एक ही फल, एक समय में एक ही साथ एक ही फल, एक ही खेत में एक से अधिक फसल को उगाना, एक से अधिक फसल को उगाना क्या कहते हैं? युग्म पैदावार कहते हैं। युग जैसे हमने बताया था गेहूं के साथ सरसों को उगाना, आलू के साथ मूली को उगाना, इन सभी चीजों का हमने डिस्कस किया था। तो देखिए क्या कहता है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डॉट डॉट को उगाने से है। तो क्या होगा? विभिन्न मौसम में दो फसलों को उगाना, विभिन्न मौसम में दो फसल को उगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये 1999 का 43वां बीपीएससी का पूछा हुआ प्री का क्वेश्चन है। और देखिए और हम लोग चेक करते हैं। अभी देखिए हमने बताया, देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसी में 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? हमने बताया था। बताइए भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? बताइए। एमएस रंधावा ने, एमएस रंधावा ने, हमने बताया था डिस्कशन के दौरान। ये देखिए 2015 का यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का 2015 का। देखिए हमने जितना भी डिस्कस किया है सारा का सारा ये पूछा हुआ है, सारा का सारा। और देखिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसी में 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर में क्वेश्चन, पी सेनगुप्ता और जी सदायुस्क ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। देखिए हमने ये बताया था कि देश में यानी भारत में जो है ना, भारत में 20 जो है ना 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया था। 20 जिसको कि इकोलॉजिकल कहते हैं, इकोलॉजिकल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूछा जाएगा तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कहते हैं। इसको जो है ना हम लोगों ने 20 भागों में बांटा है, ठीक ना। और वही पूछा जाएगा कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया था, तो 60 उप क्षेत्रों में बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था, तो ये देखिए किसके द्वारा बांटा गया था, हमने बताया था पी सेनगुप्ता, ये जो है ना मिस्र का है। पी सेनगुप्ता एक वैज्ञानिक था, ये मिस्र का था। और दूसरा देखिए जी सदायुस्क जो है ना 1968 में, इन दोनों ने 1968 में, जिसमें देखिए जी सदायुस्क जो है ना ये रूस का था और पी सेनगुप्ता ये मिस्र का था। इन दोनों ने 1968 ईस्वी में जो है ना, हमने क्या बताया, लघु कृषि प्रदेशों को टोटल 60 उप प्रदेशों में बांटा गया था। कितना, 60 उप प्रदेशों में। ये सब भी डिस्कस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, समानांतर फसल का उदाहरण। देखिए समानांतर फसल ये भी युग्म पैदावार कृषि की तरह का है एक। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी में दिया गेहूं और सरसों। हमने क्या बताया, युग्म पैदावार के साथ क्या, गेहूं के साथ सरसों को उगाना। तो देखिए ये जो है ना, ये उत्तराखंड पीसीएस का 2016 का क्वेश्चन का पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए हमने मिश्रित कृषि का चर्चा किया था, मिश्रित कृषि का। यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। हमने क्या बताया था मिश्रित कृषि में, कि कृषि के साथ साथ जो है ना पशुपालन का कार्य करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि कहेंगे, मिश्रित कृषि। और ये देखिए 2010 का जो है ना आरएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरएस का। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर एक क्वेश्चन है, भारत में संकार्य या फिर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार। हमने बताया था कि भारत में जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हमने बताया था। अब बताइए जहां ज्यादा भूमि होगा वहीं तो आकार ज्यादा होगा ना, वहीं पे आकार, जोत का आकार ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये कॉमन सेंस की बात है, समझे ना, ये कॉमन सेंस का, कुछ क्वेश्चन को कॉमन सेंस से मारा जाएगा, क्योंकि जिसका जितना क्षेत्रफल हो उसका जोत का आकार उतना ही बड़ा होगा। ये देखिए उसके बाद देखिए ये एलडीसी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए 27 नंबर एक क्वेश्चन है इसी में, भारत में कृषि को समझा जाता है, कृषि को हमने क्या बताया था, जीविकोपार्जन बताया था ना, जीविकोपार्जन। तो देखिए ये ऑप्शन ए में ही जीविकोपार्जन का साधन, बिल्कुल ये बात सही है। ये देखिए 2004 का यूपी पीसीएस का, चलिए ये पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते, एक 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हमने डिस्कशन के दौरान बताया था बोरा या फिर लोबिया, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बताया था लगभग 49%, कितना, लगभग 49% पाया जाता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर इसी में एक क्वेश्चन है, नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। देखिए नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए लोबिया या फिर बोड़ा, वही क्वेश्चन है। देखिए घुमा के पूछा गया, ये 2008 का यूपी पीसीएस का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 33 नंबर एक क्वेश्चन है इसमें, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। हमने क्या बताया था कि पूरे भारत में जो है ना, अगर जहाँ पूरे भारत में बोला जाएगा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। वहीं दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो क्या होगा, तमिलनाडु, जहां की सालों भर चावल की खेती की जाती है, सालों भर चावल की खेती की जाती है। तो क्या कहता है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में सालों भर खेती की जाती है। ये भी कॉमन सेंस से मारना पड़ेगा आपको। ऑप्शन बी, ये देखिए यूपी पीसीएस, ये भी 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। देखिए हरित क्रांति के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक हमने पढ़ाया था। और उसके बाद देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में कब की गई थी? 1967-68 में। हमने बताया था 1967-68 में। तो देखिए किसके दशक में हो जाएगा? 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान, किस दशक के दौरान? तो 7वें दशक के दौरान 1967-68 में। ठीक है, तो देखिए ये भी यूपी पीसीएस का ये 2015 का क्वेश्चन पूछा हो गया। 2015 का, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या कहता है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? भारत में कह रहा है कि भारत में जो है ना कृषि जो है ना कृषि हरित क्रांति को लाने में जो है ना किसका योगदान रहा था? जनक कौन थे भारत में? हरित क्रांति के जनक कौन थे ये पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन बी में दिया एमएस स्वामीनाथन, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहता है? विश्व स्तर पर जो है ना हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी देखिए यूपी पीसीएस का 2015 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये भी बताया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के थे। देखिए यहाँ पूछा गया 3 नंबर में क्वेश्चन क्या? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे किस देश से है? किस देश से? क्या बोलना है? अमेरिका से। ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन पूछा हो गया है 2008 में आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या बोलना है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये देखिए 2015 का यूपी सब डिविजनल का क्वेश्चन का पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या कहता है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा। हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा? देखिए ऑप्शन सुनते ही मार दीजिएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर कुरियन। ऑप्शन सी में दिया सी सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी में दिया अबुल कलाम आजाद। बताइए क्या आंसर होगा? एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा, बिल्कुल। ये भी देखिए 2003 छत्तीसगढ़ का पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस का। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या कहता है। हरित क्रांति से अभिप्राय। हरित क्रांति से क्या है? हमने क्या बताया था? हरित क्रांति जब आया था ना तो फसल में जो उच्च पैदावार हुआ था। क्या हुआ था? उच्च पैदावार हुआ था। उसमें भी सबसे ज्यादा हमने क्या बताया था? गेहूं में हुआ था। किसमें? गेहूं में। वहीं कमी हमने बताया था मोटे अनाज में। कमी मोटे अनाज में। तो देखिए हरित क्रांति से अभिप्राय है। देखिए ऑप्शन सी में दे उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, इसी को कहते हैं HYVP, इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या कहता है। ये देखिए हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति संबंधित है, यहाँ दिया ऑप्शन सी में गेहूं उत्पादन से। क्या बोलना है? गेहूं उत्पादन। देखिए यूपी पीसीएस 2015 का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की थी किसके उत्पादन में? गेहूं के। 1967-68 में गेहूं के। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आज चेक करते हैं अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया था क्रांति, कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड, जैसे पीसी क्रांति मछली से है, ये सब भी बातों का हमने जिक्र किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? हमने बताया था झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से। झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से। ये देखिए 2010 का पीसीएस का यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये देखिए काली क्रांति का संबंध हमने बताया था। काली क्रांति का संबंध किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। बताया था पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल उत्पादन से। तो ये ऑप्शन सी में देखिए कच्चा तेल दिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये देखिए 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 60 से 62वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2000 से ज्यादा हम डीप में हमने इसका डिस्कशन कराया। उसके बाद देखिए क्या कहता है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बताइए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी देखिए ये एमपीपीसीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के पूछा गया। भारत में नीली क्रांति से संबंधित है क्या? मत्स्य उत्पादन। ये भी देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में पूछा गया। नीली क्रांति निम्नलिखित में संबंधित है किससे? बोलना है मछली उत्पादन में। ये देखिए यूपी आरओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन देखिए है
23 नंबर क्वेश्चन है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा? कौन सा कृषि? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हमने कौन बताया था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसी के द्वारा यह किया गया था। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमने रबी खरीफ जायद फसल का विस्तार पूर्वक हमने उसका भी डिस्कशन किया था। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किन महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? बताइए। बुआई अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, और कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया, ये 2000 ईस्वी का एमपीपीएससीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है? तो क्या बताए थे हमने? रबी। देखिए ऑप्शन डी में दिया है सरसों, तो क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों के अलावा कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, सॉरी चावल नहीं हो, गेहूं हो जाएगा, सरसों, आलू, मटर, चना, ये सभी, मसूर दाल, ये सभी आ जाएगा, रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखिए भिंडी। भिंडी हमने क्या बताया, जितना भी जितना भी सब्जी है हमने क्या बताया, सब्जी किसके अंतर्गत आएगा? जायद फसल के अंतर्गत है। देखिए भिंडी दे दिया, भिंडी जायद फसल हो जाएगा। ये देखिए 2006 का उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, फसलों के आधार पर बेमेल है, तो गेहूं रबी फसल है, बाकी इसमें धान है, मक्का है, ज्वार है, ये खरीफ फसल है। देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो है ना सभी एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन को बना कर आइए, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्या कहता है, माही सुगंधा। माही सुगंधा किसकी प्रजाति? हमने क्या बताया था? माही सुगंधा किसकी? सोनालिका, माही सुगंधा, पूसा, ये सब किसका है? चावल का बताया था, चावल का। देखिए चावल का ऑप्शन ए में है धान, तो धान हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 2015 का यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है 20 नंबर में है राज 3077। बताइए राज 3077 किसकी प्रजाति है? 3077, 3385 हमने किसका बताया था? गेहूं का, बिल्कुल गेहूं का बताया था। ये देखिए 2015 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए एक 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? हमने 2 रोग बताया था गेहूं से, कौन कौन? रस्ट रोग, और कौन बताया था? करनाल बंट रोग। करनाल बंट रोग, इसमें देखिए ऑप्शन डी में दिया है रस्ट रोग। रस्ट रोग मारना, अगर जहां रस्ट रोग नहीं रहता है क्या मारना है? करनाल बंट रोग। ये भी देखिए यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कल्याण सोना, हमने क्या बताया? कल्याण सोना। कल्याण सोना एक किस्म है, किसका किस्म है? कल्याण सोना गेहूं का किस्म है, किसका है? गेहूं का। उसके बाद सोनालिका हो गया, अभी राज 3077 बताए, 3385 बताए, अर्जुन, ये सभी जो है ना गेहूं का किस्म है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते देखिए 4 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? देखिए खरीफ फसल बताइए, सोयाबीन क्या है? सोयाबीन खरीफ फसल है। सोयाबीन ऑप्शन डी में दिया है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो जाएगा, धान हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ये सभी कौन सा आ जाएगा? खरीफ फसल। इसमें से जो देगा आपको वो मारना है। यहाँ पे सोयाबीन दिया है तो सोयाबीन मारिए, और कोई अन्य फसल देता है तो अन्य फसल मारना था खरीफ से रिलेटेड। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों। सरसों क्या है? रबी फसल है। देखिए ये भी 2011, 2012 यूपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये सब का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो बताइए चना कौन है? चना रबी फसल है। देखिए ऑप्शन बी दिया, ये 2011 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए हमने बताया था, देखिए निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है? हमने बताया था भारत का खाद्यान्न फसल बोला जाएगा तो चावल बोलना है, और विश्व का बोलना है तो गेहूं बोलना है। तो वही देखिए भारत का पूछ रहा है, चावल बोलना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये भी देखिए आपको बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी है, जितना हमने डिस्कस कराया है, सभी क्वेश्चन आपको जो है ना यूपीपीसीएस या फिर बिहार दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कांस्टेबल हो गया, सभी में ये जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हर एक एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बना के आइए। ये नहीं कि आज के डेट में जो है ना स्टूडेंट जो है ना टिकटॉक की तरह मजा चाहता है, 2 मिनट में जो 2 मिनट में जो है ना उसको हर एक मजा मिल जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं है कि उसको टिकटॉक का मजा जो है टिकटॉक वाला ही होता है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उसी चीज को बार बार रिविजन करिए। क्या कहा गया, जो भी टॉपर स्टूडेंट है एक बुक को जो है ना
10 किताब को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है। 10 किताब को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है। तो एक बार जो है ना आप अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, क्योंकि डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार डीप पढ़िए अच्छे से, उसी को बार-बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद देखिए आप हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को बना के आएँगे, ये मेरा दावा है। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। ये नहीं है कि आप 2 मिनट इसका देखें, 3 मिनट उसका देखें, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ना एक बार क्लास करना है और अच्छे से करना है। हम जितना भी डिस्कस करा रहे हैं ये ऑल एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। ये बात हम लिख के आपको देते हैं। नहीं है तो अभी तक में हमने जितना भी डिस्कस कराया, आप जाके क्वेश्चन बैंक उठाइए, चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन में, रेलवे से लेके कांस्टेबल से लेके आपको जो है ना पीसीएस तक का पीटी का क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखिए हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। हमने जितना डिस्कस किया है, हमने एक चीज को उसके बारे में 5 चीज का डिस्कस किया है, जिसमें से एक इजी क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। तो एक बार जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़े, बार-बार कह रहे हैं एक बार अच्छे से पढ़े और उसी चीज को बार-बार रिवीजन करें। टिकटॉक की तरह नहीं पढ़े, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, आपकी मर्जी। हम तो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, डिस्कस करा रहा है, फिर भी मेरे चैनल पे व्यू नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इंसान को जो है ना, बोले ना आज के स्टूडेंट को जो है ना 2 मिनट में जो है ना सब मजा चाहिए, 2 मिनट में सब मजा चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, इस बार का दरोगा का ही देख लीजिए और क्वेश्चन कितना डीपली पूछा गया है, कितना डीपली पूछा गया। बीपीएससी हो, दरोगा, आज के डेट में इतना कंपटीशन बढ़ गया कि स्टूडेंट ज्यादा है। छांटने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिसके कारण वो क्या करता है, डीप पूछना स्टार्ट कर दिए। तो डीप पढ़िए, एक बार, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप हमारे वीडियो को जाके डिस्कशन में जाके देखिए, प्ले लिस्ट में जाके वहां से 1-2 वीडियो को ही देखिए। आप ऐसा हम नहीं कर रहे कि मेरा व्यूवर बढ़ाइए, आप देखिए, आप 1-2 वीडियो को ही देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से जाके मिलाइए। अगर आपको अगर यहाँ फायदा नहीं करेगा तो हमारे चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब नहीं करें, अनसब्सक्राइब कर दें और ब्लॉक मार दें, रिपोर्ट मार। लेकिन जो है ना एक बार कह रहे हैं आप लोग को अच्छे से पढ़िए, बार बार एक चीज को पढ़िए, 10 किताब को नहीं पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए और उसी चीज को रिविजन कीजिए। उसके बाद देखिए आपका हर एक चीज में रिजल्ट बनेगा, हर एक चीज में रिजल्ट। आइए तो 51 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप तो होगा तो बिल्कुल देखिएगा, फायदा करेगा आपको। एक बार देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिलेबस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां चैप्टर है, इसका हमने डिस्कशन विस्तार पूर्वक कर दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन तक का भी डिस्कशन कर दिया। आज 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए चुनते हैं। देखिए कथन में क्या कर रहा है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। बिल्कुल नहीं, 20 नहीं, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में जो है ना भारत को बांटा है। कितना? 15 में। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन 2 में क्या कह रहा है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया था। हमने कितना बताया था, अभी जस्ट बताया, कितना? 20 बताया। कितना? 20 बताया है। वहीं हमने क्या बताया कि 60 कृषि पारिस्थितिक उप प्रदेशों में, 60 बोलेगा तो लघु प्रदेश यानी उप प्रदेश, और उसके बाद प्रदेश बोलेगा तो 20 प्रदेश। कितना? 20 प्रदेश। ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा दे दिया यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। कथन देखिए तीसरा में क्या कहता है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल ये क्या है, कम है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश कवरेज क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा की बात कर रहा है, तो कम हो जाएगा ना कि ज्यादा हो जाए। ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 इनमें कोई भी जो है ना सही नहीं है, तीनों क्या है, गलत है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया, 1 2 एवं 3 सभी गलत है। बिल्कुल यही आंसर होगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, देश में एग्रो इकोलॉजिकल, अभी हमने बताया, जिसका हिंदी बताया कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 20 में। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ये देखिए ये भी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद देखिए 53 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स
जिसको कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कहते हैं, की कुल संख्या कितना है? तो क्या है? 20 है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा पूछ लिया तो 20 ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर, अभी हमने जस्ट बताया कि दो वैज्ञानिकों के ने मिलकर जो 1967 में, जो कि एक वैज्ञानिक है पी सेन गुप्ता जो कि मिस्र का है, उसके बाद जी सदायुस्क जो कि रूस का है, 1968 में इन दोनों ने मिलकर जो है ना लघु कृषि प्रदेश को जो है 60 भागों में बांटा। कितना? 60 भागों में। तो कितना? देखिए ऑप्शन सी दिया है 60 भाग, और 60 भाग तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्या कहता है? कथन एक, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। बिल्कुल कृषि आधारित है, ये बात सत्य है। कारण देखिए, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। बिल्कुल द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। देखिए इसका जो है ना व्याख्या सही नहीं होगा, व्याख्या पूरी तरह इसका सही ना है, लेकिन कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, देश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बताइए कब की गई थी? 1960 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। कौन सा विश्वविद्यालय था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। किस राज्य में था? उत्तराखंड के पंतनगर में था। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि एक से यहां से क्वेश्चन पूछा हो सकता है, किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, किस राज्य में, इन सभी बातों को पूछा जा सकता है, तो याद रखना। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, वही पूछ लिया फिर से, तो बताइए कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद आइए 58 नंबर देखिए, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता यानी कि नमी, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? उसका नमी जो है 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना प्रतिशत से? 14%। वीवीआई मारिए, ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसको वीवीआई आप लोग मार लीजिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कहता है? नेट बुआई, जिसको कि फसल कहते हैं। नेट बुआई मतलब क्या हो गया? फसल। 47%, बिल्कुल 47%, ये बात सत्य है। उसके बाद देखिए वन क्षेत्र, 23%, बिल्कुल ये जो है ना 23%, ये बात भी सही है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 24.62 है, 24.62 है, ये बात भी सही है। उसके बाद देखिए अन्य क्षेत्र मतलब हो गया आवास करना, जहां पे आदमी वास करते हैं, उसी को आवास कहते हैं, जहां पे वास करते हैं। 30%, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी कैसे सही होगा? देखिए वन क्षेत्र, हमने वन अभी वर्तमान में कितना बताया? 24.62 बताया। बताइए देखिए वन कितना है? देखिए एक नंबर में दिया, ए नंबर में 33%, बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि वर्तमान में ही है 24.62। उसके बाद देखिए बी नंबर में 17%, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, गलत है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में 29%, बिल्कुल 29% तो है ही नहीं, 24.62% है। ऑप्शन डी में देखिए 23%, हाँ लगभग 23%, उस टाइम जो कुछ समय पहले का है तो 23% सही है, लेकिन वर्तमान में बोला जाएगा तो 24.62% आपको मारना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह आपको ऑप्शन को छांट लेना है। ठीक है, आइए 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार अभी हमने बताया था। युग्म पैदावार एक ही समय में एक ही खेत में एक ही साथ दो फसल को करना, क्या कहेंगे? युग्म पैदावार। जैसे गेहूं के साथ सरसों उगाना, आलू के साथ मूली सब उगाना, ये सभी युग्म पैदावार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विभिन्न फसलों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों में दो फसल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 61 नंबर आइए देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? हमने क्या बताया था? मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना, क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, पशुपालन और सहस्त्र उत्पादन का एक साथ है। सहस्त्र उत्पादन यानी कि फसल का एक साधन है, तो बिल्कुल एक साथ, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 62 नंबर, समानांतर फसल, अभी हमने बताया युग्म पैदावार या फिर समानांतर फसल, तो इसमें देखिए गेहूं और सरसों दिया, तो गेहूं और सरसों सही हो जाएगा, क्योंकि एक समय में एक ही खेत में एक ही साथ उगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सरसों और गेहूं। आइए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर, निम्न राज्यों में डॉट डॉट को छोड़कर सभी
सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में डॉट डॉट को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। देखिए इसमें डी दिया, ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। सिक्किम में जो है अधिकतर भूमि जो है पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कि कृषि नहीं की जा सकती है। कृषि ने बहुत कम कृषि की जाती है, मात्र 10%। टोटल भूभाग के मात्र 10% पर कृषि की जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहां पे कृषि नहीं सबसे कम की जाती है? ये क्वेश्चन पूछने का अर्थ यही कि सबसे कम कृषि किस राज्य में की जाती है? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिक्किम बोल रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 64 नंबर देखिए, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन का क्या कारण है? ऑप्शन ए देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना, बिल्कुल ये भी एक कारण है। उसके बाद देखिए बी नंबर, जोत का छोटा आकार, बिल्कुल ये एक कारण है। ऑप्शन सी देखिए, उत्पादन का पिछड़ी तकनीक, हाँ बिल्कुल ये भी एक कारण है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण है, ऑप्शन सी में देखिए दिया है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि जो उच्च उत्पादकता का कारण है, उच्च उत्पादकता का कारण है, ना कि निम्न उत्पादकता का। ठीक ना, यही हो जाएगा गलत। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 66 नंबर आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ कार्य, जिसको कि चालू कहते हैं, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, अभी हमने बताया। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी। 67 नंबर देखिए, भारत में कृषि को समझा जाता है, हमने अभी जस्ट बताया। कौन सा? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? अभी हमने बताया था, बोरा या फिर लोबिया, बोरा या फिर लोबिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लगभग कितना? 49%। कितना? 49%। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? कौन सा हो जाएगा? लोबिया या फिर बोरा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लोबिया दिया है तो मारियो लोबिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, संतुलित उर्वरक प्रयोग किया जाता है, संतुलित उर्वरक जो प्रयोग किया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ये बात सही, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी देखिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, बिल्कुल ये बात भी सही। ऑप्शन सी देखिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हैं, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, यह सभी सत्य, ये सभी चाहिए प्रयोग के लिए, संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए ये सभी गुण चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 71 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, अभी हमने बताया था। कौन सा? तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 72 नंबर देखिए, पुनर्भरण योग भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। पुनर्भौम जल में उत्तर प्रदेश। कौन सा? भौम जल यानी ग्राउंड वाटर। भौम जल को क्या कहता है? ग्राउंड वाटर, यानी कुआं या फिर तालाब, सॉरी कुआं और नलकूप के द्वारा जब सिंचाई की जाती है ना, उसी को भौम जल कहा जाता है। किसको? भौम जल को कहा जाता है। ग्राउंड वाटर इसका इंग्लिश होता है, यानी मिट्टी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से पानी निकालकर सिंचाई करना को ही भौम जल कहा जाता है। तो सबसे आगे कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणीय है? तो कौन? पंजाब है। कौन सा? पंजाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में सन्निहित है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को देखते हैं, समेकित कीट प्रबंधन, बिल्कुल। समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, ये भी बात है, बिल्कुल। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बिल्कुल ये बात सभी सत्य है हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी नगद फसलों पर बल, ऑप्शन सी आय असमानता में वृद्धि, ऑप्शन डी आर्थिक सहायता में कटौती। तो इसका आंसर औसत हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, एक मार्क ये देखिए 1275 पीटी का जो दरगाह का इस बार एग्जाम है, इसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मार्क क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी का मोहर है, गुणवत्ता गारंटी का मोहर है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। 77 नंबर देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सीमांत कृषि को देखिए, सीमांत कृषि 1 हेक्टेयर से कम, कितना?
1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है कौन सा? विश्व बैंक। कौन सा? विश्व बैंक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 79 नंबर देखिए, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? फर्टिगेशन देखिए हमने बताया था, फर्टिगेशन सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें पौधे के जड़ों में रासायनिक उर्वरक को जो है ना, रासायनिक उर्वरक को जल के साथ पहुंचाना, रासायनिक उर्वरक को जल के साथ पहुंचाना, उसी को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन जिसका जन्मदाता देश हमने बताया था इजराइल। क्या बताया था? इजराइल। क्या बताया था? इजराइल बताया था। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। फर्टिगेशन हो गया, उसके बाद बूंद बूंद सिंचाई भी हमने एक बताया था, उसका भी जन्मदाता देश कौन सा हो जाएगा आपको? इजराइल था, इजराइल ही था। ठीक है, अब देखिए इसका चेक करते हैं क्या लाभ है। 1 नंबर में दिया सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, बिल्कुल इसका अनुप्रयोग संभव नहीं, असंभव है, ये बात गलत हो जाएगी। 3 नंबर देखिए, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, ये बात सत्य है। 4 नंबर देखिए, रासायनिक पोषकों के निछालन में कमी संभव है, बिल्कुल कमी संभव है। तो गलत कौन सा आ जाएगा? 2 हो जाएगा। सही बोल रहा है कौन कौन सा है? 1 3 4 हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 80 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एक फल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फल नहीं है तो बाजरा नहीं है। कौन सा? बाजरा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 81 नंबर देखिए कथन दिया है, कारण दिया है। कथन ए में देखिए क्या दिया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, बिल्कुल इसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, कर्नाटक है, ये सभी है, ये बात सत्य है। आर देखिए कथन आर, कारण आर में क्या दिया है? अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल हमने बताया था 10 से 15 डिग्री शीतकाल में 10 से 15 डिग्री, और ऐसे कितना चाहिए? 10 से 25 डिग्री, 10 से 25 डिग्री चाहिए, ये बात सही है। कारण भी सही है और उसके बाद कथन भी सही है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही। सही में सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आइए 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? देखिए ऑप्शन डी में दिया है पुलनेज जो है ना कर्नाटक में नहीं है। बाकी देखिए चिकमगलूर ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए कुर्ग ये भी कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ी ये भी कर्नाटक में, ठीक ना, तो पुलनेज नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 83 नंबर देखिए, पीएम कुसुम का उद्देश्य है, पीएम कुसुम का क्या उद्देश्य है? किसानों की डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को और ऊर्जा से जोड़ना, बिल्कुल यही बात सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, भारत के पिछले 5 वर्ष में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर में धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल अधिकतम है, ये बात सही है। हमने बताया था भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर किसकी खेती की जाती है? धान की की जाती है, ये बात सही है। देखिए 2 नंबर, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों के खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, नहीं कम है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ना की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, बिल्कुल गन्ना की अधिक है कपास की तुलना में, ये बात सही है। देखिए 4 नंबर, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र नियंत्रण घट रही है, नहीं अभी जो है ना बढ़ रहा है, पहले घट रहा था लेकिन अभी बढ़ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 गलत हो जाएगा, सही कौन सा होगा? 1 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 और 3 सत्य है। 85 नंबर देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन ए। 86 नंबर देखिए, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? बिहार का स्थान दूसरा है, वहीं प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल में। किसका? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान, बिहार का स्थान दूसरा है। आइए 87 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, देखिए ऑप्शन ए कुशल सिंचाई, बिल्कुल ये भी चाहिए।
ऑप्शन बी में देखिए गुणवत्ता युक्त बीज, बिल्कुल अच्छा बीज की जरूरत है, बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन सी में कीटनाशकों का प्रयोग, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन डी में उर्वरकों का प्रयोग, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। उपर्युक्त में से एक से अधिक सत्य है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 88 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। देखिए क्या करा, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें नहीं है, 7वें होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन था ना, तो ये 7वें हो जाएगा। 60वां काटिए, 60वां का मतलब हो गया 60, 6 पर 0 60, यहाँ पे 60 नहीं होगा, केवल 7 होगा, 7। 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन क्या है? तो हमने क्या बताया था, अभी जस्ट बताया था, HYVP बताया था। जिसका फुल फॉर्म हमने ये भी बताया, हाई वेल्डिंग, उसके बाद वैरायटीज प्रोग्राम, हाई वेल्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। HYVP इसी को कहते हैं, HYVP कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक, दूसरे तरफ फसल दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, नील हरित शैवाल धान में, बिल्कुल ये बात सही है। बी में देखिए राइजोबियम मटर में, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए एजोटोबैक्टर, ये गेहूं में, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए अजोला दिया, अजोला मक्का नहीं, अजोला भी जो ये धान में ही पाया जाता है, ना कि मक्का में, ये गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन को चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 90 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं, एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया। ऑप्शन ए में क्या था, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बिल्कुल देखिए यहाँ वाराणसी दिया है और वाराणसी में है भी। ऑप्शन बी में देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, इसका दिया है श्रीनगर, नहीं ये श्रीनगर में नहीं है, बल्कि लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में, यही गलत हो जाएगा। फिर भी देखिए आगे चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में क्या दिया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल लखनऊ, ये बात सही है। लेकिन यहीं पे बोला जाए भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र बोला जाएगा, तो वो हो जाएगा कोयम्बटूर, वो हो जाएगा प्रजनन गन्ना अनुसंधान बोला जाएगा तो कोयम्बटूर। डायरेक्ट बोला जाएगा गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। दोनों बात को याद रखना है, मेजर डिफरेंट है इसमें, याद रखना है। उसके बाद देखिए डी नंबर क्या कहता है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? बी हो जाएगा गलत। गलत कथन को हम लोग को चुनना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ स्थानांतरित खेती दिया। हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक, जितने भी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, इसका हमने सभी राज्यों का हमने एक लिस्ट बना के जो है ना, डिस्कशन के दौरान हमने लिस्ट बना के समझाया है। तो देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए में है पश्चिमी घाट, बताइए पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है, ए का हो गया 4। बी नंबर में देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालतेरे, वात्रा या फिर वालतेरे, ये सब कहा जाता है। तो देखिए वालतेरे दिया है, तो बी का हो जाएगा 2। सी में देखिए क्या दिया, उत्तर पूर्वी भारत किसका? उत्तर पूर्वी राज्य में क्या कहता है? झूम कृषि। उसमें भी पूछा जाएगा झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानना है मेघालय, क्या मानना है? मेघालय मारना है, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने बताया था वेबर या फिर डाहलिया, वेबर या फिर डाहिया, ठीक ना, वेबर या फिर डाहिया। तो यहाँ डाहिया दिया है, तो डाहिया मारिए, इसको मिलाइए, क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। देखिए गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है और दरोगा का भी। देखिए गोल्डन राइस एक प्रमुख, गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आइए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था? हमने बताया था राज्य के संदर्भ में बोला जाएगा तो सिक्किम, और वही यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? लक्षद्वीप बोला था उस टाइम हमने, और वो ये भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा यूटी के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में सिक्किम हो जाएगा। दोनों बात को याद रखना है आपको। आइए 94 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान। हमने डिस्कशन के दौरान बताया था, हरित क्रांति जब बता रहा था तो हमने क्या बताया, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो राष्ट्रीय विकास डायरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो ऑपरेशन फ्लड नामक चलाया था। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण जो 1970 में चलाया था, वहीं उसका द्वितीय चरण पूरा जाएगा तो 1981 में चलाया गया था। इसी संस्था के द्वारा चलाया गया था। और हमने ये भी बताया था, ये संस्था जो हरियाणा के करनाल जिला में, हरियाणा के करनाल जिला में हमने इसका डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था, श्वेत क्रांति को सफल बनाने में जो अहम योगदान जो अमूल का रहा था। किसको? अमूल का रहा था, जिसको कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड उसका फुल फॉर्म होता है। हमने इन सभी बातों का जिक्र किया था। तो देखिए यहाँ पूछ लिया तो कहां मारना है? करनाल मारना है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हरियाणा में है। आइए 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का अकेला उत्पादन? हमने कहा था भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पे? कर्नाटक में। कॉफी के किस भाग का प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं या फिर पीने में करते हैं? बीज का बताया था, बीज का। और चाय का? पत्ती का बताया था। और कॉफी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। ठीक ना, इन सभी बातों को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 96 नंबर देखिए, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणामी थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल 20वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 7वें दशक में। 7वें दशक में 1967-68। तो 7वां दशक, ऑप्शन बी मारिए सही। आइए 97 नंबर क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 98 नंबर देखिए, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? इससे पूछा रहा। नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व हरित क्रांति के जनक थे, तो किस देश के थे? अभी हमने बताया कहाँ का? अमेरिका का। ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 99 नंबर देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या बोलना है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन, एक होता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बोलना है? कृषि के क्षेत्र में, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध है? देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन दिया तो एम एस स्वामीनाथन मारिए। अगर जहाँ डॉक्टर आपको बोरलॉग देता है तो बोरलॉग भी मारना था। बोरलॉग, दोनों में से कोई एक ही हमेशा देगा। ठीक ना, तो यहाँ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन दिया तो स्वामीनाथन को मारिए। देखिए 100 नंबर तक क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। आज जो है टाइम हो गया है। अब जो है ना 100 नंबर से जो है ना आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।